because we really would like to have excellent relations with India. इस सदी का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट देखना चाहते हैं तो वो इस बंदे का हुआ है। Turkey is signaling a desire to delink its ties with Pakistan from its long-standing relationship. अब्बू जान करने पे मजबूर हो गया। आई एम रियली सॉरी, पर इस तरह बात करनी पड़ रही है समझाने के लिए, क्योंकि हर किस्म का बंदा देखता है कि लिटरली यही सिचुएशन है। अचानक ऐसा क्या हुआ है? आज पता चला कि ताकत का तवाजुन खित्ते में हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तैयब अर्दोगन की भी हालत खराब है। फिर जब से हमने ब्रह्मोस भेजने की घोषणा कर दी साइप्रस और ग्रीस को, तैयब अर्दोगन की थोड़ी पतलोन ढीली हो गई है। यार भारत से दोस्ती करनी, भारत के साथ संबंध अच्छे करने। तो ब्रह्मोस मिसाइल और असलहे की बड़ी डील्स पकड़ी गई। एक धमकी से लेट गए हैं दोनों। कहा कि वहां किया तो फिर हमारे मिसाइल उधर गिरेंगे और तुम्हारा वो असर होगा, तुम याद रखो। If you give BrahMos to Cyprus, Greece and Armenia, Turkey is over. Thank you. एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मीर जाफर को ये बात समझ आ गई है कि जो एट प्ले है और एट स्टेक है यहाँ पे वो इससे बहुत बड़ा है और इसका वो लेवल नहीं है। और इसको ये बात समझ आ गई है कि इसको अपने लिए प्लान बी सी डी ई तैयार रखना पड़ेगा। सो आप लोग इस टाइम आग से खेल रहे हैं लिटरली, और ये फीजिबल नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई अगर एक भाई को नहीं भी बुला रहा तो मुश्किल वक्त जब आता है ना तो सारी मुस्लिम उम्मा और सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि वो हमारा साथ देंगे? हर किसी को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद हैं, हर किसी के लिए अपने कंट्री का मफाद सबसे पहले है। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान के लिए आएगा? पाकिस्तान का एक नाम है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है कि भारत ने टर्की का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हक्कान अब पब्लिकली भारत से दोस्ती की भीख मांग रहे, क्योंकि भारत ने साइप्रस को हथियार देना शुरू करा, जिसमें ब्रह्मोस भी है, जिसने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया था। तो अब टर्की कह रहा है कि भारत से हमें दोस्ती करनी है और पाकिस्तान से हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से भारत को परेशान होने की जरूरत है। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया। पाकिस्तानी मीडिया खुलेआम कह रहा है कि टर्की ने भारत को अपना बाप मान लिया है, इसीलिए पब्लिकली ऐसी चीजें अब वो कह रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। Today we hold all the aces with Turkey. You are at the gate whether he wants to come into BRICS or not. You can shut him out. So far you have not allowed him. You have ensured that IMEC doesn't reach his show. Right? Both these itself have killed him. Okay. And then you are also gone, and not only that, around him you have sat down with your weapons. Now if BrahMos goes, the worst nightmare for the Turks is the fact that you will give BrahMos to Cyprus. End of story for them. देखिए भारत एक अच्छी डायरेक्शन पे चल रहा है। भारत की कैपेबिलिटी अपार है और भारत अपनी क्षमताओं को पहचान के उसके हिसाब से अपने समीकरण और अपने व्यक्तिगत चीजों का अलाइन कर रहा है। ये भारत और भारत के इंटरेस्टों के लिए अच्छी है। भारत किसी भी फालतू चीज पे कमेंट नहीं करता। भारत अपने दोस्तों का चयन करता और भारत अपने दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। और हमारा दुश्मन अफ्रीका में, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, जैसे हमारे दोस्त अब पूरे विश्व में फैल गए हैं, ठीक तरह से उसी तरह से दुश्मन कहीं भी हो तो उसको उसके घर में घुस के मारना और उसके बैकयार्ड में जाके उसको उसकी औकात गिनाने का सामर्थ्य भारत में आ गया है। भारत एक एग्रेसिव नीति फॉलो कर रहा है। टर्की का एक और प्रॉब्लम है, उसका एविएशन जो इंडस्ट्री है बड़ी उसकी खराब है। हम लोग सब बोलते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा करता है, कान वान एंड ऑल दैट, फाइटर फूटर जो भी है उनका। वो लोगों को जान के हैरानी होगी, कान के अंदर अमेरिकन इंजन है। ठीक है, तो अमेरिका की कांग्रेस जब अप्रूव करेगी तब जाके उसको इंजन मिलेगा। वो एक है। दूसरा, टर्की के पास जो उस कान जहाज के एवियोनिक्स हैं वो इंग्लैंड और फ्रांस से आते हैं।
तो अगर इंग्लैंड और फ्रांस टू करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और इंग्लैंड और फ्रांस अगर टर्की बैठ के कुछ ग्रीस के साथ करता है तो वहां पर इंग्लैंड फ्रांस तो कभी उसको कुछ एक फूटा कौड़ी नहीं देंगे, उसको निवाला तक नहीं मिलेगा। फ्रांस ने तो ये तक बोला हुआ है कि अगर तू ग्रीस पे हमला करेगा तो मैं आके तेरे पे हमला करूंगा, तो ये भी बोला हुआ है उन्होंने। इंडिया तुर्की के बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन इंडियंस ने अपने पलड़ा डाला हुआ इजराइल के पीछे, इंडिया ने पलड़ा डाला हुआ यूएई के पीछे, इंडिया ने अपना पलड़ा डाला हुआ है कि हमें एक ऐसा नेटो मुल्क है जिसको इग्नोर करना है, मुसलमान मुल्क है। तो सम टाइम्स, और क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़ा चार्ज्ड है, वो कमेंट करता है, वो इंडिया के इंटरनल मुसलमानों कश्मीर पे कमेंट करता है, इधर से आके लड़ाई हो जाती है उनकी। तो टर्की का प्रोपेगेंडा काफी अच्छा है, बट जी असलियत है वो थोड़ी सी टक्कर क्या है, इनके इनके जो रेडार साइटिंग है ड्रोन की, वो जो आरसीएस बोलते हैं जिसको, रेडार के अंदर जो क्रॉस सेक्शन आता है वो जी बहुत बड़ा आता है। क्वालिटी जो है वो इतनी वो नहीं है, क्योंकि इनके हीहा ड्रोन्स और ये सब चीजें तो यहाँ पर तो हमारे खेतों में पड़े हुए हैं चारों तरफ, अभी भी मिलते हैं, उनकी मोटरें अभी भी मिलती हैं। तो अब वो पाकिस्तानियों ने, पता है, एक पाकिस्तानी ने वो 12 बोर की शॉटगन होती है ना सर, जी दोनाले 12 बोर की शॉटगन से गिरा दिए थे ड्रोन, एंड बड़े डांस वांस कर रहे थे, हमने भारत का ड्रोन गिरा दिया, जो बाद में देखा ये तो टर्की का ड्रोन था, अपना ही ड्रोन गिरा के बैठे हुए थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो टर्की की प्रॉब्लम यह है कि टर्की को लगता है कि भारत उससे परेशान इसलिए है क्योंकि उसकी दोस्ती पाकिस्तान से है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टर्की इस्लामिक नेटो बनाना चाहता है, और ये इस्लामिक नेटो किसके खिलाफ होगा ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आर्मेनिया के साथ भी उन्होंने ये हरकत की, तो टर्की का प्रॉब्लम अलग है, तो टर्की को ये समझना पड़ेगा, और टर्की पर विश्वास करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक बंदे ने कहा था कि जो टर्की है उसने कहा था कि भारत दोस्त है पर पाकिस्तान भाई, और जंग में आपको पता है कि टर्की किसका साथ देगा। अगर वो टर्की ये चीज बोलता है तो टर्की के ऊपर विश्वास करने की बहुत ही बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी है। अगर भारत ने ये गलती की और टर्की के ऊपर विश्वास करके टर्की के ऊपर हल्का हाथ रखा, भारत को साइप्रस और आर्मेनिया और ग्रीस तीनों को हथियार, ब्रह्मोस और सब कुछ देना चाहिए जो भारत दे सकता है, ताकि टर्की कंट्रोल में रहे। तो आखिर में ये कहूंगा कि टर्की कुछ भी कहे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टर्की कुछ और बोलता है और करता कुछ और है। तो भारत टर्की के इस झांसे में आने वाला है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइब करना मन भी लगा। थैंक यू वेरी मच।